Hello students, today we are going to start new chapter fiber to fabric. Chapter थर्ड स्टूडेंट फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर मीन्स कोई एक धागा है, उससे फैब्रिक कपड़ा कैसे तैयार करते हैं. मीन्स आपने देखा होगा कि कोई भी कपड़ा है, कोई भी क्लोथ्स है, वो धागों से मिलके बना होता है और वो धागे कहाँ से आते हैं और कपड़ा कैसे बनता है, इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे. तो देखो फाइबर टू फैब्रिक. फाइबर मीन्स तंतु या धागा बोल सकते हो, फैब्रिक मीन्स कपड़ा कपड़ा होता है. आपको इसको चैप्टर से पढ़ने से पहले एक चीज़ दिखाता हूँ. देखिए एक चार्ट है, ये देखिए आप स्टूडेंट. इस चार्ट में क्या है, आपको ये चार्ट ध्यान रखना है. आपको देखो कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती है, आप यूट्यूब के उसकी क्वालिटी है उसकी इम्प्रूव कर लिया करो, क्वालिटी बढ़ा लिया करो ताकि चीज़ें क्लियर दिखने लग जाएं. देखो फाइबर फाइबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के. इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. तो एक चार्ट बनाया मैंने, मैन मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर है. अब देखो टाइप्स फाइबर कपड़ा दो किस किस चीज़ों से प्राप्त होता है, फाइबर सॉरी धागा किससे प्राप्त होता है, या तो मैन मेड होगा या नेचुरल चीज़ों से प्राप्त होगा. अब मैन मेड होगा, देखो उसके एग्जांपल है नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन एंड रेयन. देखो ये चीज़ें है ना, इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी, ये क्लास 8th में है, वो डिटेल में आता है पूरा. सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं इनको. सिंथेटिक फाइबर होता है जो नेचर से नहीं प्राप्त होता है, अपन खुद लैब में या मैन मेड तैयार किया जाता है, वो सिंथेटिक होता है. तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, आपको इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी है वाली. नेचुरल फाइबर इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन. देखो टू टाइप्स होते हैं नेचुरल फाइबर के, एक तो प्लांट से प्राप्त हो सकता है और एनिमल से. अपन को धागा या तो प्लांट से प्राप्त होगा या एनिमल से प्राप्त होगा, दो ही जगह से प्राप्त होता है. प्लांट से प्राप्त होगा कोई से, कॉटन, आपने कॉटन का प्लांट देखा होगा जिसपे अपन कॉटन यूज करते हैं, उस प्लांट से. फ्लेक्स, जूट, ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके जो चैप्टर में अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे. एनिमल से भी अपन को देखो ऊन प्राप्त होती है या कोई धागा प्राप्त होता है, जैसे वूल है, भेड़ वगैरह है, उसके ऊपर बाल होते हैं, उनसे बनाया जाता है. फिर सिल्क वॉर्म में कीड़ा होता है जो उससे जो रेशम बनाने का काम करता है, उससे भी. तो ये एनिमल से भी अपन को फाइबर प्राप्त होता है और प्लांट से भी प्राप्त होता है. तो आपको ये चीज़ें तो छोड़नी है, आपकी क्लास में ये 8th में आएंगी सारी की सारी. सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं इनको, और नेचुरल फाइबर दो प्रकार के, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर. प्लांट के कॉटन, फ्लेक्स, जूट और वूल और सिल्क, ये इसके एग्जाम्पल. ये चार्ट है एक जिससे आपको ओवरव्यू चैप्टर का क्लियर हो जाएगा. अब देखिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. पहली एंड भुजो won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहली और भुजो ये दो कोई भी स्टूडेंट हैं, उनके नाम हैं. तो वो उन्होंने क्या किया, एक स्कूल की जो साइंस की कोई क्विज थी, कोई भी प्रतियोगिता थी, उसमें उन्होंने कंपटीशन में प्राइज जीता था. कंपटीशन हेल्ड द स्कूल, उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता था. और दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. उन दोनों ने डिसाइड किया कि जो प्राइज में अपन को पैसे मिले हैं, जो मनी मिली है, उनसे अपन अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे. मतलब जो भी मनी प्राइज में उनको मिली थी, उन्होंने डिसाइड किया दोनों ने कि इससे अपन अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदेंगे, क्लॉथ्स खरीदेंगे, बाई करेंगे. When they saw a large variety of clothes material, उन्होंने कई वेराइटी के कपड़े देखे. They got confused. अपन देखो कहीं भी कपड़े लेने जाते तो बहुत वैरायटी के कपड़े मिलते हैं, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया. वो कपड़े देखने गए तो बहुत सारी की वैरायटी थी और उसको देख के वो कंफ्यूज हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. तो शॉपकीपर जो दुकानदार था, जो बेचने वाला, उसने बताया कि कुछ तो सिंथेटिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कॉटन से बने होते हैं. देखो क्या है, शॉपकीपर एक्सप्लेन द सम क्लॉथ्स और फैब्रिक वर्क कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. कुछ सिंथेटिक होते हैं और कुछ कॉटन से बने होते हैं. सिंथेटिक जो अभी अपन ने चार्ट देखा था उसमें सिंथेटिक भी थे और कॉटन वगैरह एंड नेचुरल वाले भी थे. ही आल्सो हेड वुलन मफलर एंड शॉल. ही आल्सो हेड वुलन मफलर एंड शॉल. देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल. तो वहाँ पे उन्होंने कई वुलन मफलर, शॉल, साड़ी, सिल्क की साड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें देखी. पहली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and cotton साड़ी. वो इन सब चीज़ों को देख के बहुत एक्साइटेड थे, वो सब उसको टच करके देख रहे थे और फाइनली वो उनकी ने क्या खरीदा, एक तो वूल का मफलर, ऊन का मफलर और एक कॉटन की साड़ी खरीदी उन्होंने लास्ट में. देखो स्टूडेंट, ये क्या है कि चैप्टर चाहे आप कोई सी भी बुक से पढ़ रहे हो, सेम चीज़ें हैं, बस पब्लिकेशन अलग होते हैं, चीज़ें सेम मिलेंगी आपको. और कोई वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कुछ जल्दी पढ़ लेंगे. देखिए आगे. आफ्टर देयर विजिट
to the cloth shop, Paheli and Bujo began to notice various fabrics in their surrounding. क्लोथ उन्होंने क्या किया, उस शॉप को विजिट करने के बाद उन्होंने देखा कि अपने चारों तरफ बहुत तरह के फैब्रिक्स होते हैं, कई वेरियस टाइप के कपड़े होते हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट, वो किसके रूप में मिल सकते हैं, देखो बेडशीट के रूप में, ब्लैंकेट कंबल के रूप में मिल सकते हैं, कुशन पर्दे, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। देखो हर चीज़ अलग अलग कपड़े की बनी होती है जो अपने घर पे ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। स्कूल बैग, गनी बैग्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक होते हैं इनमें भी। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिज फैब्रिक टू कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। देखो कपड़ा कॉटन का होगा, वूल का हो सकता है, सिल्क हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, क्या इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप ऐसे इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, तो आप वो किसी की बड़े की हेल्प लेके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो एक्टिविटी फर्स्ट है, इसमें क्या है कि आप कोई भी टेलर है उसकी दुकान को विजिट कीजिए। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। टेलर की दुकान पे वो सिलाई करता है, तो सिलाई करने के बाद कुछ छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं कपड़ों के, आप वहाँ पे जाइए और उन टुकड़ों को देखिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, उनको फील कीजिए और टच कीजिए। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प द टेलर। आप सारे को देखिए और टेलर की सहायता से उनको पता कीजिए कि ये सिल्क है, कॉटन है, वूल है, क्योंकि टेलर को इन चीज़ों का पता होता है। डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ? व्हेन यू लुक and any fabric it seems a continuous piece. Now look it is a closely, what do you notice? आप इनको closely आपको notice करना है। Activity 2, select a piece of cotton fabric you labeled in activity first. Now try to find a loose thread and yarn at one of the edge and pull it out. अब आपको क्या करना है, ऊपर आपने जो टेलर की दुकान पे गए वहाँ पे से कॉटन की टुकड़ा लेना है, कॉटन कपड़े का टुकड़ा लीजिए और उसके लास्ट एंड पे, देखो आपने कई बार देखा होगा कपड़े के लास्ट नाके पे जो धागे होते हैं वो खुले होते हैं, आप उनको एक धागे को खींचिए। इफ नो लूज yarn इज विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद द पिन और नीडल। अगर आपको कोई भी इस प्रकार के लूज धागा नहीं दिखाई देता है तो कोई पिन की सहायता से उसको खींचिए। वी फाइंड द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn अरेंज टुगेदर, व्हाट आर दिस yarn मेड अप? अब देखो कोई भी धागा इसे कोई भी कपड़ा है वो धागे से मिलके बना होता है, इस प्रकार उसमें बहुत सारे धागे होते हैं। अब ये धागे किसके बने होते हैं? देखो फाइबर ये धागे किससे बनते हैं? एक्टिविटी 3 है, टेक आउट ए yarn फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब क्या कीजिए, आप एक धागा बाहर निकाल लीजिए और कॉटन पीस से। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn टू द टेबल, नाउ प्रेस वन एंड द yarn विथ योर थम्स। अब क्या कीजिए, आप उस धागे को आप एक टेबल पर रख के उसको अंगूठे से साइड में दबाइए। देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि पहले कपड़ा है वो धागे से बनता है, और धागा किससे बनता है? उसमें भी बारीक बारीक रेशे होते हैं। आपने कभी एक धागे को निकाल के उसको आप देखोगे हाथ से पकड़ के, तो उसमें देखोगे उसमें भी बहुत सारे रेशे बने हुए हैं एक धागे के अंदर भी। other end and yarn along the length with your nails and so in figure do you find that this end the yarn split into the strand। आप देखोगे इस प्रकार से कोई भी, देखो एक धागा है, इसको अंगूठे से इस प्रकार दबाओगे तो देखो उसमें भी बारीक बारीक कई प्रकार के धागे की स्ट्रैंड बनी होती है। अब देखिए, you might have observed something similar when you try to thread a needle। आपने कभी ऐसे नोटिस किया होगा जब आप किसी थ्रेड को, धागे को निडल के अंदर डालते हो, जब निडल सिलाई करने वाली या मशीन वाली निडल या सुई होती है उसमें जब मम्मी को या आपने देखा होगा तो डालते हो तो उसमें देखो बारीक धागे और भी निकलते हैं आगे। मनी ए टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेट इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड, बहुत सारे बारीक बारीक और भी धागे निकलते हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। ये बारीक बारीक धागे होते हैं, इसके कारण सुई के अंदर, निडल के अंदर धागा पार नहीं हो पाता है, मुश्किल होती है, कई बार आपने ऐसा देखा होगा। द थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ ए स्टिल थिनर स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर्स। जो बारीक जो होता है उसमें रेशा, उसको फाइबर्स बोलते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ ए फाइबर। देखो फैब्रिक कपड़ा किससे बनता है? किससे बनता है? फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarn, धागे से बनता है। फैब्रिक होता है कोई भी कपड़ा वो धागे से मिलकर बना होता है, और धागा किससे मिलकर बना होता है? फाइबर्स। फाइबर्स मीन्स कोई एक तंतु या एक रेशा बोल सकते हो आप उसको। वेयर डू दीज
फाइबर्स कम फ्रॉम, ये फाइबर्स है, सबसे छोटी यूनिट कपड़े की वो फाइबर है, एक तंतु है जो धागे के भी और छोटा पार्ट होता है, वो कहाँ से आता है? द फाइबर ऑफ सम fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. ये मैंने अभी जो चार्ट देखा है उसमें पता होगा आपको कि एनिमल या प्लांट से प्राप्त होते हैं या फिर सिंथेटिक होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, जो चीज़ें नेचुरल से प्राप्त होती हैं या तो नेचर एनिमल से प्राप्त हो या प्लांट से, वो नेचुरल फाइबर होंगे। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। देखो कॉटन और जूट है वो प्लांट से प्राप्त होते हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो चीज़ें एनिमल से प्राप्त होगी वो एनिमल फाइबर, प्लांट से प्राप्त होगी वो प्लांट फाइबर, लेकिन दोनों हैं तो ही नेचुरल फाइबर ही। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट, वूल होती है देखो सीप और गोट, उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको फ्लीस बोला जाता है, उससे प्राप्त किया जाता है। इट इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, रैबिट जो खरगोश होते हैं उसके हेयर से भी प्राप्त किया जाता है। याक होती है, केमल होता है। सिल्क फाइबर इज ड्राफ्ट फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म एक सिल्क का कीड़ा होता है जो शहतूत की प्लांट की पत्तियों के ऊपर होता है, वो रेशम प्रोड्यूस करता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ years natural fibers were is only one available in making fabric. In the last 100 years or so fibers are also made from chemicals सबिस्टांस। देखो पहले तो एक ही प्रकार के कपड़े होते थे, लेकिन आजकल क्या है डिफरेंट ये केमिकल सबिस्टांस से बने होते हैं। जो केमिकल सबिस्टांस से बने होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर बोले जाते हैं, जो अभी इस चैप्टर में आपको डिटेल में नहीं मिलेगा, आगे की क्लासों में मिलेगा। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, मैंने बताया कि ये कोई भी एनिमल और नेचुरल सोर्स से प्राप्त नहीं होते हैं, वो लैब में तैयार किए जाते हैं, मैन मेड होते हैं। These are called synthetic fiber. Some example of synthetic fiber are polyester, nylon, acrylic, और भी कई एग्जाम्पल है जो मैंने चार्ट में बताए थे। चार्ट जरूर आप अपनी नोटबुक में बना लेना। Some plants fibers, some plant fiber, कुछ प्लांट फाइबर के बारे में देखते हैं कि प्लांट्स फाइबर कौन से होते हैं। कॉटन, सबसे पहले कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, आपने ऑयल लैम्प जो घर पे जलाते हैं या कोई अपने देवता वगैरह के जो अपन दीपक जलाते हैं, तो उसकी जो विक्स जो बनी होती है, जो उसको अपन बाती बोल सकते हैं, वो किसकी बनी होती है आपने नोटिस किया? व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स, ये विक्स किससे बनी होती है? दिस कॉटन वूल इज आल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेज, क्वेट्स, और ये जो विक्स है वो कॉटन की बनी होती है। और अपने घर के अंदर जो अपन एक कॉटन को रुई भी बोल सकते हैं अपन, तो उस वो अपन जो गद्दे वगैरह होते हैं, पिलो वगैरह के अंदर बनने का काम जो यूज करते हैं, उसके अंदर भी रुई होती है, तो वो भी कॉटन से बने होते हैं। टेक सम कॉटन वूल, कुछ कॉटन के कपड़े लीजिए, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स इडेज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्टैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ ए कॉटन फाइबर। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए और उसके लास्ट एंड को खींच के देखिए, धागा होता है, उसमें अंदर रेशे होते हैं, वो कॉटन फाइबर से बने होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कॉटन वूल कहाँ से आया? ये धागा तो बना लिया अपने, लेकिन ये कहाँ से तो आया होगा? इट इज ग्रो इन द फील्ड, ये खेतों में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रो एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन का एक प्लांट होता है, देखो इस प्रकार के कॉटन की खेती की जाती है। कॉटन की खेती कहाँ होती है? जहाँ पे क्या होता है, ब्लैक मिट्टी हो, ब्लैक सॉइल हो और गर्म एनवायरमेंट हो, वार्म क्लाइमेट हो। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ योर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, कोई अपने स्टेट में कोई ऐसी सिटी का नाम बता सकते हो जहाँ कॉटन ग्रो होती है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। देखो कॉटन के ऊपर कॉटन फ्रूट होता है, उसमें रुई होती है, उसमें कॉटन होता है, और वो कॉटन फ्रूट होता है वो लेमन, नींबू होता है अपना, लेमन के जितनी आकृति का होता है। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fiber can be seen. ये देखो पकने के बाद ये अपने आप फट जाता है और ये कॉटन है उससे बाहर आ जाती है इस प्रकार से। Have you ever seen a cotton field that ready for picking? It's look like a field covered with snow. जब कॉटन पक के तैयार हो जाती है इस प्रकार से, तो वो पूरा फील्ड एक बर्फ की तरह दिखाई देता है। देखो सफ़ेद बर्फ होती है, उस प्रकार पूरे खेत में सफ़ेद सफ़ेद कॉटन दिखाई देती है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाई कंबाइनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन।
देखो ये कॉटन बॉल से कॉटन प्राप्त कर लेते हैं, फिर हाथों से इसको पिक करते हैं, अलग अलग करते हैं और ये इसके सीड अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को गाइनिंग बोला जाता है। गाइनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, दीज डे मशीनरी। ये गाइनिंग की प्रोसेस को सेपरेट करना, उसमें डस्ट वगैरह हटाना, बीज हटाना, ये सारी चीज़ पहले तो हाथों से होती थी स्टूडेंट, लेकिन आजकल मशीनों से होने लगी है। कॉटन के बाद में आता है जूट। जूट भी जूट प्लांट से तैयार किया जाता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। देखो कॉटन तो कॉटन के फ्रूट से प्राप्त हुई थी, लेकिन जूट है वो स्टेम, स्टेम मीन्स तना, जो तना होता है उससे प्राप्त होता है। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको कल्टिवेट, उसको कब काटा जाता है, इसको कब प्राप्त किया जाता है, रेनी सीजन के दौरान। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल। इंडिया में कहाँ ग्रो करता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड आसाम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। देखो क्या होता है, जूट प्लांट के ऊपर जब फ्लोर आना शुरू हो जाते हैं तब जो किसान होते हैं उनको पता चल जाता है कि अब जूट पक गया है और वो उसको नीचे से काट लेते हैं। फ्लावरिंग स्टेज पे उसको हार्वेस्ट किया जाता है, मीन्स काटा जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट इज इमर्ज इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। अब उसको काटने के बाद उसका स्टेम है उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो कर रखा जाता है। उस स्टेम को पानी में डुबो कर रखा जाता है। द स्टेम रोट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाई हैंड। जब ये स्टेम है वो सड़ने लग जाता है, कोई भी वुड या लकड़ी को अपन पानी में डालते हैं तो वो 1-2 दिन बाद में सड़ने लग जाती है। जब वो सड़ने लग जाता है तो उसको उससे जब वो स्टेम सॉफ्ट हो जाता है तो उससे उससे जूट प्राप्त कर लिया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कवर्ड इनटू यार्न। हाउ इज डन। अब देखो ये फाइबर तो अपन को ये फैब्रिक प्राप्त होने के बाद में उसको किस प्रकार धागे में कन्वर्ट किया जाता है। धागे में कन्वर्ट करने की भी तो कोई प्रोसेस होगी। अब ने उनसे प्राप्त तो कर लिया और उनको साफ भी कर लिया, लेकिन अब उसको धागा कैसे बनाते हैं। अब देखो सबसे पहले स्पाइनिंग कॉटन यार्न। स्पाइनिंग कॉटन यार्न मीन्स होता है कि सूती कपड़ा, जैसे कॉटन होता है वो सूती बोल सकते हैं उसको हिंदी में। कॉटन के अपन किस प्रकार से कताई करते हैं, किस प्रकार से धागा बनाते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप खुद भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। क्या करना है, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आपको कॉटन वूल होती है उसको एक हाथ में पकड़ना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम्स एंड फोर फिंगर, जो बीच की अंगुली होती है और अंगूठा होता है उसके अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टैंड पुलिंग आउट द कॉटन व्हाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर आर यू टेबल मेक ए यार्न। अब देखो क्या घर पे भी आपने देखा होगा मम्मी को, जब अपन गोड़ के अपन दीपक वगैरह जलाते हैं तो हाथ में घुमाते हैं उस कॉटन को, तो ये फोल्ड होती है। उसी प्रकार आपको अपनी अंगूठे और बीच की अंगुली से खींचते हुए उस यार्न को घुमाना है, तो आप देखोगे कि यार्न के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। स्पाइनिंग मीन्स उसको कताई बोलते हैं, उसको बनाने की प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉ आउट एंड ट्विस्टेड। दिस ब्रिंग ए फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न। आप इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर इसको ट्विस्ट करते जाओगे तो वो धागे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। धागा आपको देखा होगा उसकी एक बारीक बारीक तंतु होती है, उसके ऊपर एक मिला के उसको ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट मीन्स घुमाया जाता है। कोई भी रस्सी को भी आप देखोगे तो उसमें बारीक बारीक धागे होते हैं और उसको ट्विस्ट किया जाता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो कि उसको ट्विस्ट करके बनाया जाता है। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पाइनिंग इज ए हैंड स्पाइनिंग आल्सो कॉल्ड टैकली। टकली होता है, ये पुराने समय में लोग यूज करते थे स्पाइनिंग के लिए। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पाइनिंग इज चरखा, जो गांधी जी चलाते थे। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। स्वतंत्र भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी चरखा, जो इंडिपेंडेंट उन्होंने गांधी जी बोलते थे कि अपनी खुद के कपड़े पहनिए, मतलब अपनी स्वदेशी चीज़ें पहनिए। ही अनकरेज्ड पीपुल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्ड टर्म्ड ए खादी एंड स्पन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इट मिल्स ऑफ ब्रिटेन। उन्होंने बताया था, गांधी जी ने ये बात बताई थी कि जब स्वतंत्रता के समय, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय की ब्रिटेन की मिल्स में जो कपड़ा बना होता है वो इम्पोर्ट करते हैं, हम लाते हैं, उसका यूज मत कीजिए और खादी है उसका यूज कीजिए। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, उस समय खादी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई थी, पॉपुलराइज हुई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट ऑफ ए बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। इससे क्या किया था, 1956 के अंदर क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक कमीशन, मतलब खादी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था बनाई थी। तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोला गया था, खादी ग्रामोद्योग बोला गया था। एक तरह से विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बोला गया था, 1956 में बनाई थी। स्पाइनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विथ द हेल्प ऑफ स्पाइनिंग मशीन। बड़े लेवल पे कपड़े को धागा बनाने के लिए मशीनों का यूज किया जाता है। यार्न टू फैब्रिक, अब देखो
धागा बना लिया, धागा से फिर क्या करेंगे अपन, फैब्रिक, कपड़ा किस प्रकार। दे आर मेनी वेज ऑफ विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नाइटिंग। अब धागे से कपड़े बनाने की प्रोसेस दो प्रकार से होती है, एक तो होती है वीविंग और एक होती है नाइटिंग। दो प्रोसेस होती है, वीविंग और नाइटिंग, मतलब बनाना, बुनना और फिर बांधना एक तरह से। वीविंग है सबसे पहले। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that the fabric is made up of two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. देखो दो धागे होते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है, दो धागे होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर अरेंज किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर मीन्स क्या कि दो धागे होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करके अरेंज करके जो कपड़ा बनाया जाता है उस प्रोसेस को वीविंग बोला जाता है। Activity 5 take two sheets of paper of different color, cut square piece of length and width equal 30 cm for each sheets. Now fold both the sheets into half. You one sheet draw lines as so in the। देखो आप इस प्रकार के दो कलर की शीट लीजिए और इस प्रकार के देखो अलग अलग टुकड़ों में काट लीजिए और फिर इसको इस प्रकार बना सकते हैं। तो एक तरह के देखो आप इस पेपर को धागा मान सकते हो और इस प्रकार से कपड़े की बुनाई होती है, उसी प्रकार पेपर की आपने एग्जाम्पल लेके समझा है। One of the other show in figure B, cut both the sheets along the dotted lines and the unfold weaves and strips. You throw the cuts in the sheets paper as shown in डायग्राम में ऊपर देखो दिए, इस प्रकार से पैटर्न आप बना, जिस प्रकार से कपड़ा बनता है उस प्रकार एक पेपर का एग्जांपल लेके आपको बताया है कि आप दो कलर के पेपर लीजिए, उनको इसकी प्रकार काटिए और फिर इस प्रकार उसको अंदर डाल के एक तरह से शीट तैयार कर सकते हो। इसी प्रकार आप धागे को इन सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न यू मूव टू फैब्रिक द यार्न इन मच थिनर दे यू पेपर स्ट्रिप यू आर वीविंग फैब्रिक डन इन लूम्स। देखो इस प्रकार से आप कपड़े को धागों से कपड़ा बना सकते हो। इस प्रकार से आपको बनाते हुए आपने देखा भी होगा। अब देखो नाइटिंग की प्रोसेस है वो मशीन से भी पूरी हो सकती है। देखो यूज फॉर मेक पीस ऑफ फैब्रिक, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए torn pair of socks? What happen? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing item are made of knitting fabric. देखो बहुत सारे कपड़े नाइटिंग की प्रोसेस से बनाए जाते हैं। अब देखो नाइटिंग है, आपने ये बताया मैंने, देखो स्टूडेंट नाइटिंग की प्रोसेस पहले आपने वीविंग पढ़ लिया, अब नाइटिंग की प्रोसेस के अंदर क्या होता है। देखो पहले इस प्रकार से बना लिया, अब नाइटिंग की प्रोसेस में किस प्रकार से बनाया जाता है देखिए। हेलो हाँ स्टूडेंट, देखिए अब देखो आपने ये तो देख लिया था कि नाइटिंग की प्रोसेस, वीविंग की प्रोसेस में दो धागे लिए एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट करके उसको बनाया। अब नाइटिंग की प्रोसेस में भी सेम इसी प्रकार होता है। नाइटिंग की प्रोसेस में आपने कभी देखो इस प्रकार से घर पे स्वेटर वगैरह बुनते हुए देखा होगा कि धागों को एक दूसरे के अंदर फंसा के किस प्रकार बनाया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है बुनाई की प्रोसेस, बोला जाता है नाइटिंग की प्रोसेस को। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। क्लॉथिंग मटेरियल की हिस्ट्री चैप्टर ज़्यादा बड़े होते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम ऑफ क्लॉथ्स फॉर क्लॉथ्स? आप ये सोच के आश्चर्यचकित होंगे कि पुराने समय में लोग किस कपड़े कैसे पहनते थे। एंशिएंट टाइम प्राचीन समय में। इट अपीयर दैट इन those time people used for a bark and big leaves of tree or animal skin and furs of covered themselves। पुराने समय में कोई कपड़े नहीं थे, कोई मशीनें नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, पेड़ के पत्ते या कोई भी स्किन जानवर की खाल है उसको अपने चारों तरफ लपेट लेते थे, या कोई भी और अपने को कवर करने के लिए कोई भी तरह के और जानवरों की बाल वगैरह उनसे बना के यूज कर लेते थे। कपड़े नहीं थे तो पहले सबसे पहले इस प्रकार से कपड़े यूज करते थे। After people began to settle in agriculture community, they learned to weave, twist and grass into mats and baskets। फिर देखो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हुई तो एग्रीकल्चर की क्या हुई, घास वगैरह को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करके कपड़े के रूप, धागे के रूप में बनाने लग गए। वाइन्स एनिमल फ्लिस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्टैंड। क्या करने लगे, एनिमल्स के जो बाल वगैरह होते हैं उनको ट्विस्ट करके लॉन्ग स्टैंड बनाने लगे। दीज वर वूवन इनटू ए फैब्रिक। फिर इनको कताई करके बुनाई करके उनको क्या करते थे, फैब्रिक कपड़े में कन्वर्ट कर लेते थे। द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ ए कॉटन दैट
ग्रो इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। पुराने समय में लोग जब कपड़े का विकास हुआ तो सबसे पहले लोग सिर्फ किसका कपड़े पहनते थे, कॉटन के कपड़े पहनते थे। और कॉटन ज़्यादा कहाँ था, गंगा रिवर के आसपास वाले रीजन में ज़्यादा था। मतलब कपड़ा किस प्रकार से बनना शुरू हुआ इसकी प्रोसेस है ये। इज आल्सो प्लांट दैट गिव्स ए नेचुरल फाइबर, ये कॉटन नेचुरल फाइबर थे। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। देखिए तो एंशियंट मिस्र के लोग क्या करते थे, एंशियंट प्राचीन समय में मिस्र के लोग क्या करते थे, कॉटन और फ्लैक्स ये भी कपड़े के रूप में यूज किया जाता है प्लांट्स का। वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर, नील नदी है उसके आसपास इसकी खेती करने लगे कॉटन की और फ्लैक्स की। इन दोज डे स्टिचिंग वाज नॉट नो, उस समय लोग सिलाई नहीं जानते थे। पीपुल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोग क्या करते थे, जिस प्रकार का भी कपड़ा होता था उसको अपने चारों तरफ लपेट लेते थे, सिलाई नहीं जानते थे। मानी डिफरेंट वे ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक वर यूज्ड विथ द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल, जब सिलाई करने की नीडल का आविष्कार हुआ, पीपुल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स, फिर लोगों ने कपड़े की सिलाई शुरू कर दी थी। स्टिचिंग क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, फिर सिलाई से कपड़े के डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंशन होने लगे, अलग अलग टाइप के कपड़े आने लगे। लेकिन बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आज भी नीडल का आविष्कार होने के बाद भी लोग बिना सिले कपड़े पहनते किस रूप में, देखो साड़ी जिसमें कोई सिलाई नहीं होती है, धोती, लुंगी, टर्बन इज यूज एज ए अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, इसमें कोई प्रकार की सिलाई नहीं होती है। जस्ट एज देर इज ए लार्ज वेराइटी इन द फूड इटन ऑल ओवर कंट्री, जिस प्रकार से अपने डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग फूड खाया जाता है, उसी प्रकार कपड़ों में भी डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे वैरायटी मिलती है। देखो कॉटन का रोल होता है, उसे गाइनिंग करके फाइबर तैयार किया जाता है, उसको एक कपड़े के ऊपर, एक धागे के ऊपर दूसरा धागा एडजस्ट करके फिर स्पाइनिंग की प्रोसेस से उसको यार्न बनाया जाता है और फिर उसे फैब्रिक तैयार किया जाता है नाइटिंग और वीविंग की प्रोसेस से। तो स्टूडेंट ये चैप्टर पूरा होता है, यहाँ पे अपने कपड़े के बारे में जाना कि कपड़ा कहाँ से मिलता है, नेचुरल फाइबर पढ़े इस चैप्टर के अंदर, और कपड़ा कहाँ से मिला अपन को और उससे किस प्रकार कपड़ा तैयार करते हैं। तो ये बहुत साधारण सा इजी सा चैप्टर था। स्टूडेंट अगर आपको चैप्टर समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि इससे हमें भी, मेरे को भी पता चलता रहे कि आपको वीडियो चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अपने दोस्त होते हैं उनको शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।